ये आगे हम अगला क्वेश्चन एक लिखा है, मैं इसे पढ़ के सुनाता और समझाता हूँ और फिर करके भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। वही जो मैं पहले लाइन में कहता हूँ कि क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं। तो वो देखते हैं क्या कह रहा है, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्या बोला, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फॉलोइंग इन द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4.5 10 to the power -2 मीटर। एक साइड का लेंथ रखा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें एक करंट चल रहा है, वो है 1 एम्पियर का, और उसके साइड जो है इक्विलेटरल का वो 4.5 10 to the power -2 मीटर है। उसके सेंट्रोइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? सेंट्रोइड का नाम सुना है? क्या होता है सेंट्रोइड? नाइन्थ क्लास में था ये, मैथ में, 9th क्लास में मैथ में था। अरे मैथ में था वो होगा मैथ में, हमने तो 9th क्लास में पढ़ा ही नहीं, हम तो कोरोना पीरियड वाले बच्चे हैं। नहीं आप लोग के टाइम में कोरोना तो नहीं होगा 9th क्लास में। हाँ, वेल सेंट्रोइड होता है, क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। मीडियन का नाम सुना है? ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं सुना? क्या सुना है? जो सुना वही बताओ, क्या सुना है? गुनगुन क्या सुना बताओ? हाँ, सुना ही नहीं, मैंने सिर्फ देखा है वो मोबाइल पे टेंग 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 टेंग, सुना ही नहीं, मैंने देखा है बस। गुनगुन सही में कह रहा हूँ। एनीवे, तो हम लोग देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा हटकर है, कंसेप्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। और क्या है, कंपटीशन का तो कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड जिसके इक्वल होते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और एक ये वर्टेक्स है, इससे और इसके मिड पॉइंट को एक लाइन जो मिलाएगा, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं मीडियन लाइन ज्वाइनिंग द वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है ना। एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। और इसमें 3 मीडियन हो गए, ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स है, 3 मीडियन होंगे। तो ये जो 3 मीडियन है, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो गया और एक ये, 3 मीडियन हो गए। तो यहाँ पे जो तीनों मीडियंस जो है ना मिलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। कितनी बात सुनी? सेंट्रोइड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है ना। तो मीडियन जहाँ पे मिलते हैं, सभी मीडियन जहाँ मिलते हैं उनको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। कितनी बात सुनी? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, और ये हाँ, इनको याद आ रहा है, इनका माइंड काम कर रहा है। मीडियन जो है ना एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये वहाँ पे थ्योरम था जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ते थे, और जो लोग बचपन में पढ़े होंगे 9th 10th में तो उन्हें याद आ रहा है, ठीक है ना। वेल, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिजिक्स में वही मैथ जिसे हम थ्योरम समझ के याद करते थे, एग्ज़ाम के लिए लिखते थे, मार्क्स मिलता था और टीचर कहता वेल डन, क्या लिखा है, क्योंकि वो थ्योरम को याद होना, फिर डायग्राम बनाना, फिर गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन एंड दिस एंड दैट लिखना। ओह माय गॉड, उस टाइम में कितना बड़ा लगता था, पर आज देखो उसकी औकात कितनी है। उतनी बड़ी चीज़ को इतने से सवाल में लगा दिया उसको। आ जाओ यहाँ पे, कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, तो फिज़िक्स मैथ का अब्बा, ठीक है ना। मैथ पीछे रह रहा, फिजिक्स आगे जा रहा है, वो मैथ को अपने साथ लेके चल रहा है। आगे चले तो ये बताया कि सेंट्रोइड ये हो गया हमारा, ये सेंट्रोइड जहाँ पे मीडियन एक दूसरे को टच करते हैं। आगे चलते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री, जानते तो होंगे आप लोग। कितनी बात समझ में। और सभी एंगल 60, 60 और 60 का होता है। तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को उस क्वेश्चन के हिसाब से बनाने जा रहे हैं।
ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये तो हमने अलग से बनाया सेंट्रॉइड मीडियन बताने के लिए। अब इसको हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे क्या बताया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ABC, या PQR लेते हैं, PQR ले लिया हम लोगों ने, और सभी एंगल 60 का है। ये हमारा मीडियन है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ से मिड पॉइंट पे मिल गया, और ये जो है यहाँ से मिड पॉइंट पे है, और इसको भी ले लेते हैं हम लोग मिड पॉइंट को, ये भी टच करते हुए जा रहा है यहाँ पे ऐसे। ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड, ठीक है। ये टोटल लेंथ है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक लेंथ पूरे एक साइड का L लेंथ है। लेंथ का वैसे ये वैल्यू दे रखा है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम तो एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, बाकी जो भी वैल्यू होगा हम लोग डालेंगे, उसी से सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो लेंथ यहाँ से साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, और ये जो पॉइंट है, मान लो एक करंट जो है इसमें, एक करंट जो है इससे P से Q की तरफ जा रहा है, P से Q की तरफ करंट जा रहा है, फिर Q से R की तरफ जा रहा है, और फिर ये R से होते हुए फिर ये P पे आ जा रहा है ऐसे। यहाँ पे भी जो करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज लिया हम लोगों ने, और जब भी कभी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमें आउटवर्ड डायरेक्शन, नेट रिजल्ट आउटवर्ड मिलेगा। जैसे यहाँ से लगाएंगे तो इस O पे जो है, O पॉइंट पे हमें मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये नीचे वाला PQ में लेंगे तो नीचे है PQ, तो ये इन करके O से आउट होता रहे मिलेगा। यहाँ से मिलेंगे तो O से आउट मिलेगा, यहाँ से मिलेंगे तो O से आउट मिलेगा। तो नेट जो है तीनों साइड से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा O पे, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, तीनों साइड इक्वल है तो तीनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। कितना मैग्नीट्यूड है वो तीनों का इक्वल आएगा। तो एक का निकाल लेते हैं और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो कितना मैग्नेटिक फील्ड टोटल होगा वो आ जाएगा। अब एक से निकालने के लिए देखते हैं क्या होता है। तो एक करंट जो है ना ऐसे जा रहा है, और ये जो लेंथ होगा, ये जो है यहाँ से जब आएगा तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है L/2 है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ L/2 है। इसको M ले लेते हैं हम, इसको इस पॉइंट का नाम M दे दिया हमने। कितनी बात सुने, ये जो है 60 का टोटल एंगल था ये, तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल लिया ये 30 डिग्री का हो जाएगा ये। कितनी बात सुने, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है, जो हमारा मीडियन होगा वो बाइसेक्टर भी कहलाता है, मीडियन इज बाइसेक्टर। ये 30 डिग्री का हो जाएगा। कितनी बात सुने, ये ज़रा देखते रहिएगा ध्यान से। एक ट्रायंगल लेंगे OPQ, कौन सा ट्रायंगल, OPQ। इस ट्रायंगल में एक एंगल तो ये हो जाएगा, और एक एंगल 30 ये है और 30 ये है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 30 + 30 60, तो ये हो जाएगा 180 में से 60 चला गया तो 120 बचेगा, यानी ये टोटल एंगल 120 का है। लेकिन ये मीडियन है तो ये 60 डिग्री इधर आ जाएगा और ये 60 डिग्री इधर आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई, तो 60-60 ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा। कितनी बात सुन में आई। एक डेफिनिट लेंथ से कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो हम लोगों ने क्या निकाला था डेफिनिट लेंथ से, वो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन करूँ, इतनी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सारी बातें। अब मैं, और यहाँ से यहाँ तक OM का जो लेंथ है, इसको अभी हम लोग A ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को A से दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, O to M। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन मैं थोड़ा लिखता हूँ, फिर आप लोग को लिखने का मौका दूंगा। क्या दे रखा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू a definite length PQ is given as, ठीक है ना, PQ से हमारा O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/A, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin φ1
प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, हम लोग करते भी आ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ाए हम लोग, इधर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और देखते रहिए पीछे वाले बच्चों को इधर दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको जब लेंगे तो ये फाई 1 जो है, देखिए ये जो डेफिनेट लेंथ होता है, यहाँ से ये जो टॉप से और इधर से लेंगे तो ये एंगल फाई 1 कहलाता है और ये एंगल फाई 2 कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग लेंथ में पहले हम लोग याद होगा, यहाँ लेते थे लेंथ को ऐसे सिलेक्ट करते थे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर टू ये लेंथ हो गया और ये जो फाई 1 एंगल हो गया, ये फाई 2 एंगल है। ये पहले हम लोगों ने जहाँ पे ड्राइव किया था वहाँ पे देखेंगे, और बाकी हम लोगों ने सब किया था, करंट कितना चल रहा है। तो इसके हिसाब से फाई 1 फाई 2 60 है। यहीं पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी √3/2 आएगा, यहाँ पे भी √3/2 आएगा, 2 दफ़ा आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2√3/2। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, b = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यह आ जाएगा 2√3/2, ठीक है ना। 2√3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 2 दफ़ा है, तो 2√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, √3 बच गया। √3 से इधर बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, तो b = √3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक साइड से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ है ये निकाला। अब 3 साइड है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल साइड्स एट O, तो क्या निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू ऑल साइड्स, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा हमारा, b = 3 साइड है ना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये आ जाएगा। हमने ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक जितना वैल्यू आया था उसको, जितना वैल्यू आया था उसको हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ ये रह गया, ए जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है। इस वाले डिस्टेंस को हम लोग इक्विलेटरल के जो साइड्स है उसके टर्म में चेंज कर देते हैं, साइड के टर्म में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया रहता है, तो वो साइड के टर्म में यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ कितना हुआ तो पता नहीं है, तो हम लोग लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल टर्म में चेंज कर देते हैं। कितनी बात में, तो थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे हम लोग जब लेंथ ए को एल के टर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, OMP ले लिया, और हम लोग ये 30 डिग्री का एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और 60 का लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 30 का एंगल ले लेते हैं, तो इसको तो हम लोग का फॉर्मूला रहने देते हैं, यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। अब इसमें लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल OMP, ठीक है ना, टेकिंग 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री का 30 को ले रहे हैं हम लोग, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। जब ए लेंगे ना, तो इसके एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा L/2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, OM अपॉन MP परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। ट्रिग्नोमेट्री में याद तो होगा, किस किस का नाम लूँ मैं, किस किस को याद करूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, और ये tan 30 डिग्री ले लिया है। OM का वैल्यू तो A है, और MP का वैल्यू जो है ना L/2 है, ठीक है।
tan30 का वैल्यू होता है 1/3, ठीक है ना, tan30 का वैल्यू होता है। क्वेश्चन को मैं मिटा के यहाँ पे आगे ले चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या दे रखा है ये, अब ये L को जब हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो L/2 यहाँ चला जाएगा, या फिर इसको पलट देते हैं तो 2a/L इज इक्वल टू 1/√3, और a जो होगा वो हो जाएगा हमारा L/2√3। ये a का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये a का, ठीक है ना, L/2√3। इस a को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये जो इक्वेशन 1 है इसको 1 वाले में a को रिप्लेस कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये थोड़ा सा मिटा लेता हूँ मैं, ये तो शुरू के लिखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा ये देखिए, b इज इक्वल टू 3√3 μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन L/2√3। ये 2√3 को ऊपर ले जाएंगे, देख लिए 2√3 को ऊपर ले जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 इंटू 2√3। मैं यहाँ लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ हम नहीं मिटा रहा हूँ तो छूट गया, बहुत लोगों को अभी लिखा नहीं है, तो लिखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है, 3√3 इंटू 2√3, ये 2√3 नीचे से ऊपर गया, ऊपर से यहाँ ला लिया हमने, ठीक है, और ये हो गया μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन L, ठीक है। अब देखिए ये इसको 2 3 6 मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को तो √3 से मल्टी होता है 3 हो जाएगा, 6 3 18, तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 18 μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन L। ये मेरा फाइनल फार्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, 18 μ0 अपॉन 4 पाई I/L। I करंट है, L लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू में पता है, 18 ये सिंप्लीफाई करके आया है और ये बहुत ही सिंपल हो गया, सेंट्रॉइड पे इतना वैल्यू आता ही है। अब वैल्यू का क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था करंट 1 एम्पियर का है और लेंथ ऑफ द साइड 4.5 10⁻⁻2 है, उसको डाल के सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन एक यही मेन फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन में, स्क्वायर के सेंटर पे डायरेक्ट पूछा क्या फॉर्मूला होगा, या इक्विलेटरल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। या फिर इसके वैल्यूज़ दिए हुए रहेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करंट निकालो, लेंथ ऑफ द साइड निकालो, इस तरह से कुछ भी बदल के पूछा सकता है। तो इसे नोट कर लिए, कितनी बातें समझ में आ रही है, आ रहे कुछ नोट कर लिए, फिर देखते हैं आगे कुछ कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको ये याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का 18 μ0 अपॉन 4 पाई I/L इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा। जो चीज़ दिया है उसे देकर सिंप्लीफाई करें, जो पता करना है वो पता कर लिए, तो इस तरह से करना है। जैसे कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हुआ तो करंट लेंथ दिया रहेगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा तो या तो लेंथ पूछेगा या करंट पूछेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं।